नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तेजश्री ई पढ़ाई चैनल पर। तो सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं रश्मि आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या होता है, क्या चीज़ है कि हम अनेक शब्दों के लिए सिर्फ एक शब्द का कैसे यूज़ करेंगे, उसका कैसे प्रयोग करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ कि ये हम कुछ देखते हैं, इनको एक दो मेरे पास उदाहरण है, इनको देखेंगे और फिर हम आसानी से समझ सकते हैं कि वो कौन से शब्द हैं जो जिनके लिए हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का यूज़ करते हैं और फिर इसकी परिभाषा क्या होती है वो भी हम पढ़ेंगे और इसकी आवश्यकता क्यों है। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखो, जब हम अपनी भाषा को बोलते हैं तो हमारी भाषा इतनी प्रभावशाली हो, आकर्षक हो, रोचक लगे, उसके लिए हमने अपनी भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग किया है। तो जहां पर हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी जो वो अनेक शब्द हम क्यों नहीं लिख रहे हैं, उनको उनको अगर हम नहीं लिखेंगे, उसकी जगह हम कोई एक शब्द यूज करेंगे तो वो किस तरह से अच्छा हो। अपनी भाषा को हम प्रभावशाली बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए कि वो हम जब कुछ बोलें तो सामने वाले को इम्प्रेसिव लगे, मतलब उनको हम इम्प्रेस कर सकें अपनी भाषा से। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन शब्दों का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं इनको। देखो, रवि ने चिड़िया का घर देखा। अब मैं यहाँ पे ऐसे कह रही हूँ कि रवि ने चिड़िया का घर देखा। अब ध्यान रखेंगे, चिड़िया का घर, ठीक है। और देखो, पवन और रोहन मेरे साथ पढ़ते हैं, साथ पढ़ते हैं, ठीक है। कपिल एक चित्र बनाने वाला व्यक्ति है, चित्र बनाने वाला व्यक्ति है। ये क्या है, देखो इतना ज्यादा हमें लिखना पड़ रहा है कि रवि ने चिड़िया का घर देखा। ये क्या है, अनेक शब्द है, एक दो तीन, एक से ज्यादा जो भी होगा वो अनेक शब्द। अगर मैं इसको लिख देती हूँ कि रवि ने चिड़िया का घर, हम क्या कहते हैं चिड़िया के घर को, घोंसला। बिल्कुल सही, रवि ने घोंसला देखा। अब देखो, इसको अभी हम पढ़ के देखेंगे कि ये कैसा लगता है और ये कैसा, ठीक है। रवि ने घोंसला देखा। अब यहाँ देखिए, पवन और रोहन मेरे साथ पढ़ते हैं, साथ पढ़ते हैं, तो इसको हम लिख लेंगे पवन और रोहन मेरे सहपाठी हैं, ठीक है। पवन और रोहन मेरे सहपाठी हैं। अब देखिए, कपिल एक चित्र बनाने वाला व्यक्ति है, तो यहां हम लिख लेते हैं कपिल एक चित्र बनाने वाले को हम कहते हैं चित्रकार। कपिल एक चित्रकार है, ठीक है। कपिल एक क्या है, चित्रकार है। अब देखिए, हमने क्या किया है, अनेक शब्द जो ये हमारे पास है, चिड़िया का घोंसला, इसमें तीन शब्द है, इनके लिए हमने एक शब्द का यूज किया है, क्या, घोंसला। कि रवि ने एक घोंसला देखा। अब इसको हम बोलकर भी देखेंगे कि रवि ने चिड़िया का घर देखा, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। फिर मैं कह रही हूँ रवि ने घोंसला देखा। तो देखो, आपको ज्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है, ज्यादा प्रभावकारी कौन सा है कि रवि ने एक घोंसला देखा। अब यहाँ देखिए, पवन और रोहन मेरे साथ पढ़ते हैं। अगर मैं कह दूं पवन और रोहन मेरे सहपाठी हैं, तो ये हमें सुनने में भी अच्छा लगेगा और बोलने में भी। तो यानी कैसा लग रहा है, हमें आकर्षक, अपनी ओर ये आकर्षित कर रहा है, सहपाठी शब्द है ना। और देखिए, कपिल एक चित्र बनाने वाला व्यक्ति। अब चित्र बनाने वाला व्यक्ति, उसके लिए हमने एक क्या शब्द यूज किया है, चित्रकार। तो यही मैं इन सबसे आपको ये समझाना चाहती हूँ कि वो जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्द वो ये हैं, चिड़िया का घर, इसको हम कहते हैं घोंसला, साथ पढ़ने वाला उसको हम कहते हैं सहपाठी, चित्र बनाने वाला उसको हम कहते हैं चित्रकार। तो यही होता है हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसका हम अपनी भाषा में यूज करते हैं ताकि हमारी भाषा सामने वाले को, सुनने वाले को, या कोई पढ़ रहा है तो पढ़ने वाले को आकर्षक लगे, रोचक लगे और प्रभावकारी लगे, ठीक है। तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं। अब हम इसकी देख लेते हैं डेफिनेशन, या हम एक दो एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं, देख लेते हैं एक और।
अब देख लीजिए, रवि मांस खाने वाला व्यक्ति है। रवि मांस खाने वाला व्यक्ति है। ठीक है, अगर मैं ये मांस खाने वाला ना लिखूं, इतने सारे शब्द एक से ज्यादा, और मैं सीधे लिख दूं रवि मांसाहारी है। क्या है? मांसाहारी। तो यानी मांस खाने वाले के लिए हमने कौन सा एक शब्द यूज किया है? मांसाहारी की। रवि क्या है? मांसाहारी, यानी मांस खाने वाला है ना। तो इन्हीं को हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन भी अभी लिख देती हूं मैं। इसकी परिभाषा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की परिभाषा यही है, कुछ नहीं है। इनको उदाहरण को पढ़ना है और यहीं से इनकी परिभाषा निकलती है। देखिए अब क्या है, जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर, या हम लिख सकते हैं अनेक शब्दों की जगह पर, अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोग जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। ये देखिए, इसकी डेफिनेशन भी इसी से हमने निकाल ली है। उनको क्या कहते हैं? हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जो अनेक शब्दों के स्थान पर लिखे जाते हैं उनको हम कहते हैं एक शब्द। वो मैंने आपको बता दिया। हम कुछ और लिख लेते हैं। जैसे हो गया एग्जाम्पल, बहुत सारे हैं, ये इतने ज्यादा हैं कि अगर हम इनको याद करने बैठे तो याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इतने ज्यादा है, असंख्य। गांव में रहने वाला, अब देख लीजिए हम कितने सारे लिख लेते हैं कुछ। गांव में रहने वाले को क्या कहते हैं? ग्रामीण कहते हैं, नहीं कहते हैं? अब ऐसे हो गया शहर में रहने वाला, तो ये हम नहीं लिखेंगे शहर में रहने वाला, उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? शहरी शब्द एक। सिर्फ ये एक शब्द ही इतनों के बराबर है, यानी इसकी जगह हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर और देख लेते हैं। एक और देख लीजिए, जहां इलाज किया जाता है। इलाज सबको भी पता होगा ये तो। किसको क्या कहा, क्या चीज होती है जहां इलाज कराने जाते हैं हम? अस्पताल। अस्पताल कहते हैं ना, हॉस्पिटल कहते हैं जिसको हम इंग्लिश में। ठीक है, कभी आपने देखा है हम ऐसे कहते हैं कि आज मैं वहां गया जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं? कोई कहता है कभी ऐसे? नहीं, वो कहते हैं आज तो मैं विद्यालय गया, है ना। तो हम, यही तो वो शब्द होते हैं एक शब्द, जिनको हम बहुत सारे की जगह यूज करते हैं, कहते हैं ना। तो जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, क्या कहते हैं उसको? कहाँ जाते हैं? विद्यालय। देखिए क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं? विद्यालय। और देख लेते हैं, अभी यहाँ आ जाएगा। वर्ष में एक बार होने वाला, क्या कहलाएंगे उसको? वर्ष में जो एक बार होता है, वार्षिक। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। ठीक है, वर्ष में एक बार होने वाला, वर्ष में जो चीज एक बार होगी उसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं वार्षिक, कहते हैं ना। अब हम ऐसे तो कोई नहीं कहता है कि भाई हमारी वर्ष में एक बार होने वाली परीक्षा आ गई है या एग्जाम आ गए, हम कहते हैं हमारे वार्षिक एग्जाम आ गए, है ना। ये शब्द हम वहां यूज करते हैं। या सप्ताह में, सप्ताह में एक दिन होने वाला, सप्ताह में एक दिन
होने वाला कोई कार्य जो हम सप्ताह में एक दिन करते हैं, होने वाला, उसको क्या कहते हैं? साप्ताहिक। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं जिनको हम पढ़ेंगे। तो अभी इसके आगे देखते हैं हम और क्या है, वो भी देख लेते हैं। जैसे जिसके मन में दया हो, उसको क्या कहते हैं? जिसके मन में दया होती है, उसके लिए हम एक शब्द यूज कर सकते हैं, सिर्फ दयालु। ठीक है। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। अब कोई हमें बच्चा दिखता है तो हम ऐसे थोड़ा ना कहते हैं कि इसके माता पिता नहीं, हम कहते हैं ये अनाथ बच्चा है ना। फल सब्जी खाने वाला, अभी हमने बात की थी कि मांस खाने वाला मांसाहारी, तो फल सब्जी खाने वाला शाकाहारी। ठीक है। जो विज्ञान जानता हो और जिसको विज्ञान के बारे में ज्यादा पता है उसको क्या कहते हैं? वैज्ञानिक। जो जानता हो साइंस के बारे में, है ना, साइंटिस्ट, यानी विज्ञान के बारे में जानने वाला वैज्ञानिक। भारत में रहने वाला भारतीय। जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए क्या कहते हैं हम? अनपढ़। जिसे प्यास लगी हो, प्यासा। आवश्यकता से अधिक वर्षा, आवश्यकता से अधिक यानी जितनी चाहिए थी उससे भी ज्यादा हो गई है, उसके लिए हम अतिवृष्टि। वृष्टि का मतलब वर्षा होता है, अति मतलब बहुत ज्यादा, तो अतिवृष्टि। सेना के ठहरने का स्थान, जहाँ पे सेना रुकती है उस स्थान को क्या कहते हैं? छावनी। आगे देखिए, अचानक किया जाने वाला हमला, उसको हम कहते हैं छापा। कई बार सुना होगा आप लोग अपने आसपास कि वहां छापा पड़ा है, आज वहां छापा पड़ा है ना। तो यानी जो हमला अचानक से कर दिया हो उसके लिए हम छापा वर्ड एक यूज कर सकते हैं। जंगल की आग, दावानल। अब जो जंगल में लग जाती है ना कई बार आग, न्यूज में सुना होगा दावानल के बारे में, वो तो जंगल की आग के लिए कहा जाता है। अब देखिए, जिसकी इंद्रियां वश में हो, जो अपनी इंद्रियों को वश में करना जानता है उसको कहते हैं जितेंद्रिय। ठीक है। जीत लिया है उसने अपनी इंद्रियों को, यानी अपने वश में कर रखा है। चार पैरों वाला, चतुष्पद। जिसके चार पैर होते हैं उसको क्या कहते हैं? चतुष्पद। पद यानी पैर, चतुष मतलब चार पैरों वाला। छह पैरों वाला होता है उसको षटपद कहते हैं। ठीक है। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष, यानी जो जैसे अभी आप अपनी आंखों के सामने दे रहे हो डायरेक्ट, प्रत्यक्ष। और जो आंख के सामने ना हो उसको हम कहते हैं परोक्ष। ठीक है। और जो यानी इनडायरेक्टली, परोक्ष मतलब इनडायरेक्टली भी कह सकते हैं उसको, जो आंख के सामने नहीं है वो चीज। ठीक है। जो पढ़ना लिखना जानता हो, साक्षर। अब देखिए यहाँ अनपढ़ है, यानी इसको पढ़ना भी नहीं आता है, लिखना भी नहीं आता है, उसके लिए एक शब्द लिखा है अनपढ़। और जो पढ़ना लिखना जानता है उसके लिए साक्षर। ठीक है। मछली के समान जिसकी आंखें हों, तो उसको क्या कहते हैं हम? मीनाक्षी। कई बार लड़कियों का नाम भी आपने सुना होगा मीनाक्षी, तो उसके नाम के अर्थ से पता लगे। मीन यानी कि मीन मछली को कहते हैं अक्षी। अक्षी मतलब आंख के लिए लिखते हैं। ठीक है। तो मछली के समान जिसकी आंखें उसको मीनाक्षी कहेंगे थी। पशु के ढंग का, यानी कोई इंसान ऐसा पशु के जैसा कोई दिखे, जानवर के जैसा, उसको हम कहते हैं पार्श्विक। उसके लिए एक शब्द बनाया है पार्श्विक। और जो भूमि का लेखा जोखा रखता हो उसको हम कहते हैं लेखपाल। ठीक है। जो क्या करता है? जमीन का, प्रॉपर्टी का लेखा जोखा जिसके पास रहता है उसको हम कहते हैं लेखपाल। तो इस तरह से देखिए काफी सारे शब्द हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वीडियो को देखकर आपको जरूर समझ में आया होगा। तो अब आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।